इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इतनी अच्छी तरीके से सिखा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी को सीखकर अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से एक अप ट्रेंड में फॉल करेगी या फिर एक डाउन ट्रेंड में फॉल करेगी। इन सब के बारे में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझेंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड करते समय अपनी एंट्री और एग्जिट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप अपने आप को तो इम्प्रूव करोगे, उसके साथ में आप अपने दोस्तों को भी काफी हद तक सिखा पाओगे। तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सपोर्ट के बारे में कि सपोर्ट होता क्या है। तो इधर देखिए, जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉल कर रही हो और मार्केट के बिल्कुल बॉटम पर जाकर, यानी कि ये जो रैली डाउन ट्रेंड में फॉल कर रही थी, ये जिस लेवल पर जाकर रुक जाती है एंड उसी लेवल से एक अप ट्रेंड शुरू कर देती है अपसाइड के लिए। तो जिस लेवल से इसने अपसाइड के लिए एक ट्रेंड शुरू करा था, वो लेवल तो मार्केट का बन जाएगा सपोर्ट। यानी कि हम क्या समझे, जब कभी भी मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में है और मार्केट एक लेवल पे पहुंच जाती है और वहां से एक नया ट्रेंड शुरू करती है अप साइड के लिए, तो जिस लेवल से मार्केट ने एक अप ट्रेंड शुरू करा है अप साइड के लिए डाउन साइड में फॉल करते समय, तो वो लेवल तो हो जाएगा मार्केट का सपोर्ट। तो आइए अब हम मार्केट के रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो जब कभी भी मार्केट अप साइड में एक अप ट्रेंड के साथ में फॉल कर रही हो और मार्केट किसी भी डिसेंट लेवल पे जाकर रुक जाती है और उस लेवल से डाउन साइड के लिए एक नया ट्रेंड शुरू करती है, तो फिर मार्केट ने जिस लेवल से डाउन साइड में एक नया ट्रेंड शुरू करा है, वह लेवल तो हो जाएगा मार्केट का रेजिस्टेंस। यानी कि क्या समझे हम, कि जब कभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड में फॉल कर रही हो और मार्केट कोई से भी डिसेंट पॉइंट पर जाकर रुक जाती है और फिर उसके बाद में मार्केट उसी पॉइंट से डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगती है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाकर जिस पॉइंट से डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगती है, वो पॉइंट तो हो जाता है मार्केट का रेजिस्टेंस। सो आई होप आपको यहाँ तक सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, या फिर यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि नए लोगों को एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, और खास करके जो बिगिनर लेवल के लोग होते हैं उनको तो जरूर। तो आइए हम कोई क्लिक इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, जब कभी भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फॉल कर रही हो और एक डिसेंट जगह पर आकर रुक जाती है एंड उस जगह से एक अप ट्रेंड शुरू करती है अप साइड के लिए, तो फिर मार्केट ने डाउन साइड में आकर जिस लेवल से अप साइड में एक नया ट्रेंड शुरू करा है, वह लेवल तो हो जाएगा मार्केट का सपोर्ट। एंड सेम इसी तरह रेजिस्टेंस के लिए, जब कभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड में फॉल कर रही हो एंड एक डिसेंट जगह पर आकर रुक जाती है और उसके बाद में मार्केट उसी जगह से डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगती है, तो फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाकर जिस लेवल से डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगी थी, वह लेवल तो हो जाएगा मार्केट का रेजिस्टेंस। सो आई होप जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था, उन लोगों को अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे हम सही ट्रेड ले सकते हैं, और फिर इन सबको जानने के बाद में इसका एग्जाम्पल मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। तो देखिए, जब कभी भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फॉल कर रही हो और मार्केट एक डिसेंट जगह पर आकर रुक जाती है एंड मार्केट उस लेवल से अपसाइड के लिए एक नया ट्रेंड शुरू करती है, लेकिन मार्केट अपसाइड में ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाती है एंड उसके बाद में किसी भी डिसेंट लेवल पर जाकर रुक जाती है एंड उसके बाद में जब मार्केट उस लेवल से डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगती है, तो फिर जिस लेवल पे सपोर्ट बना के मार्केट एक अप ट्रेंड में फॉल करने लगी थी, फिर उसके बाद में जब इस लेवल से डाउन साइड के लिए रिजेक्शन लेती है मार्केट, तो इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में फॉल करने लगती है, और फिर इसके बाद में जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके एक डाउन ट्रेंड में जाती है और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा उस लेवल पर आकर दोबारा से डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें अगली कैंडल में एंट्री लेके एंड कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 या 3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। सो आई होप आपको डाउन ट्रेंड के लिए ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। तो आइए अब अप ट्रेंड के लिए देखते हैं। तो देखिए, अप ट्रेंड के लिए भी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है।
तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है मार्केट एक अप ट्रेंड में फॉल कर रही हो और फिर उसके बाद में मार्केट एक डिसेंट जगह पर जाकर रुक जाती है एंड फिर उसके बाद में जब मार्केट उस लेवल से डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगती है, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में फॉल करने के बाद में जब डाउन ट्रेंड में फॉल करती है तो ज्यादा देर डाउन साइड के लिए सस्टेन नहीं कर पाती है और उसके बाद में किसी भी डिसेंट जगह पर आकर रुक जाती है एंड उस लेवल पे सपोर्ट बना के मार्केट एक अप ट्रेंड में दोबारा से फॉल करने लगती है और फिर उसके बाद में जिस लेवल से मार्केट ने अप ट्रेंड में जाके डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगी थी, फिर उसके बाद में उस लेवल को ब्रेक करके अप ट्रेंड में फॉल करने लगती है एंड फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में फॉल करती है एंड इसी लेवल पर आकर रुक जाती है एंड फिर इसके बाद में इस लेवल से एक अप ट्रेंड शुरू करती है अप साइड के लिए। फिर ऐसी सिचुएशन में हमें अगली कैंडल में एंट्री लेके एंड कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 या 3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। सो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी और आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आपको वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।